प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1 है हमारी ये, और क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, अब की बार जो क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखो क्या दिया आपको, अलग है बिल्कुल। जो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए उनसे अलग क्वेश्चन है अब की बार। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। एक समकोण का कोण क्या करती है भी? अंतरित करती है। तो आपको बताना है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहां ध्यान से, एक हमारे पास वर्त है और यहाँ पे जो है ना एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। क्या बनाती है भाई? समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर। देखो जीवा के द्वारा, जीवा ये है हमारे पास, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बना? ये वाला, ये हमने कहा ओ है। नहीं, आपको बता रहा है कि समकोण बन रहा है जीवा के द्वारा। तो जीवा जब भी कोण बनाओगे ऐसे बनाओगे भाई, ठीक है, केंद्र पर। समझ गए चीज को? ये 90 डिग्री है। और उसने कहा फिर आपसे कि त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए भाई, त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इधर भी देखो, त्रिज्या हमारी कहीं पे भी हो, वो हमारी कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर रहेगी। अब उसने कहा नंबर 1, आपसे कहा संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखो भाई, संगत लघु वर्तखंड का मतलब यह है कि इस जीवा के द्वारा जो वर्तखंड बने, मैंने आपको बताया था कोई भी जीवा वर्त को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक छोटा और एक बड़ा भाग होगा। अब जो है ना संगत, जब संगत कहेगा तो आपको देखो एक छोटा, एक तो ये बनाया छोटे वाला वर्तखंड। जीवा है हमारे पास ए और बी, यानी कि ए बी जीवा है और जीवा के द्वारा 2 वर्तखंड बने, एक नीचे और एक ये सारा ऊपर। देखो इसको तो बोल लेंगे हम लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड। और जो वाला हिस्सा है, देखो यहां से लेके इस वाली जीवा से लेके ऊपर का सारा हिस्सा, इसको हम बोलेंगे दीर्घ वर्तखंड। संगत का मतलब जो इससे लगा हुआ है। देखो ये भी संगति है, ये भी संगति है। जीवा से जो लगा हुआ है उसी को संगत बोल रहे हैं हम, यानी जीवा के द्वारा जो बनाया गया वर्तखंड है उसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चाहे वो संगत दीर्घ वर्तखंड के या संगत लघु वर्तखंड के। ठीक है, लेकिन जब जो है ना केवल एक निकलवा देगा कि संगत वर्तखंड का जो है ना क्षेत्रफल बताओ, तो केवल छोटे वाला निकालना। फिर क्या निकालना? छोटे वाला निकालना है, जो सा कोण आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से भाई, मैंने आपको सूत्र लिखवाया था इसका वर्तखंड का क्षेत्रफल का, याद करा आपने? हाँ भाई, याद करा सभी ने, बताओ एक बार। कार्तिक याद हो गया? बताओ। तो देखो भाई, लिखेंगे जो लिखा वो लिखेंगे। पहले देखो यहाँ पे हमें याद हो, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है भाई? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री, त्रिज्या आर का मान 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको लिखना है वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इतना तो है हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इतना तो है भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसमें से कुछ भी माइनस करना है, ये ऊपर वाला हिस्सा माइनस करना, तो माइनस करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है भाई, ये आपको याद करना है सूत्र, समझिए। यहाँ पे आप मान रखना है, देखो थीटा का मान कितना है? 90/360 गुणा, देखो पाई का मान। अच्छा, इसमें ऐसा करो भाई, देखो एक बात सुनो, हल करने के लिए ऐसा आसान आप बना सकते हैं और थोड़ा सा आसान ऐसे बनाओ, यहां से गुणा भाग छोटी होगी। देखो आर स्क्वायर, इसमें भी है आर स्क्वायर और इसमें भी आर स्क्वायर है या नहीं? आर स्क्वायर दोनों पदों में है या नहीं है? तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर। अंदर बचेगा भाई थीटा बटे 360 गुणा पाई -1/2 आर स्क्वायर बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? साइन थीटा।
बस यहाँ पे मान रख देंगे। अब आर का मान बताओगे भाई, आर का मान है 10, तो 2 बार 10 लिखना है, 10 गुना 10, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। आगे थीटा का मान कितना है भाई, 90 बटे 360 गुना पाई का मान, अगर उसने कुछ कहा है तो रखना है 3.4, पाई का मान 3.14 रखना है। आगे माइनस 1 बटे 2 और साइन 90। ठीक है भी, ये 10 10 की गुना करोगे 100, यहाँ देखो 90 कम 90 और 90 से चौका चलेगी नहीं चलेगी भाई, या ऐसे देख लो 0 से 0 खत्म, और 9 एकम 9, 9 चौक, हाँ नहीं बात समझ में दोस्त, 9 एकम 9 चौक 36, नीचे 4 आ गया नहीं आ गया। आगे यहाँ 1 बटे, देखो 1 हुआ है यहाँ पे, नहीं हुआ, 1 की गुना 3.14 में करेंगे तो लिखेंगे 3.14 और बटे में कितना 4। आगे माइनस 1 बटे 2 और गुना साइन 90 का मान कितना हो भाई, साइन 90 का मान 1। यहाँ देखो 3.14 बटे में और 1 एकम और बटे में भी 2। एलसीएम लेंगे, 2 का 4 का 4 आएगा, 4 लिखेंगे, 4 एकम 1 गुना है तो ऊपर वाला भी 1 ही गुना करना है, यानी कि 3.14 माइनस 2 दूनी 4, देखो 2 गुना है तो ऊपर वाला भी 2 गुना करेंगे, यानी कि 2 की गुना करनी है, 2 एकम 2। यहाँ गुना का चिन्ह है नहीं भी, देखो 3 तो पूरा है, 2 भी पूरा है, 3 में से जब आप 2 घटाओगे 1 बचेगा, कितना 1, और 1.14, 14 नहीं बोल लेंगे भाई, दशमलव के बाद के अंक 1 1 बोलते हैं, ठीक है। अब 1.14 में कितना 4, अब भाई देखो 4 से भाग हो रहा है 100 या नहीं हो रहा, 4 से भाग दो आप, 4 से भाग देंगे 25 चौका 100, 25 आया है नहीं आया, आपके पास बचा यहाँ पे भाई बराबर 25 और गुना 1.14, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 10 हासिल के भाई 35 हो गया, 25 से कम 25 और 3 हासिल के 28, तो यहाँ पे लिख देंगे 28। 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लग गया पॉइंट, और चूंकि ये क्षेत्रफल है, चूंकि क्या है भाई क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेंटीमीटर लगाएंगे, क्या लगाएंगे वर्ग सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ सुनो भाई एक बात, हाँ देखो जो क्वेश्चन नंबर इसका जो पहला था खंड 1 चौथे का जो पहला था भी, वो तो हमारा यहाँ तक हो गया। अभी उसने जो दूसरा पूछा इसी में कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, जो नंबर पूछना भाई, एक पूछा आपसे संगत दीर्घ त्रिज्या, क्या पूछा अभी, त्रिज्या खंड पूछा अभी, वर्गखंड तो नहीं पूछा, इसमें त्रिज्या खंड पूछ रहा है, त्रिज्या खंड, तो भाई ये अलग है आपका, ठीक है, ये त्रिज्या खंड अलग है, ठीक है। तो यहां तक तो आपका ये इतना पहला हिस्सा तो आपका हो गया, नोट कर लेंगे एक बार भाई, ये दूसरा अलग है, अलग निकाल लेंगे। देखो भाई इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें कहा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, अब की बार वर्गखंड नहीं कहा आपसे कि वर्गखंड बताओ, त्रिज्या खंड कहा है, मैंने कल बताया था कि त्रिज्या खंड कैसे बने, देखो यहाँ पे एक बार देखो, त्रिज्या है हमारे पास ओ ए, ओ भी क्या है त्रिज्या है, और त्रिज्याएं भी क्या करती है, वर्ग को 2 भागों में बांटती है, एक तो भाई छोटा त्रिज्या खंड है लघु त्रिज्या खंड, और एक दीर्घ त्रिज्या खंड। देखो त्रिज्या खंड कितना है, देखो सुनो एक बार ध्यान से, यहां से लेके ऐसे आओगे आप ऐसे, और ये क्या है त्रिज्या खंड है, ऐसे ही ऊपर वाला हिस्सा है, ये भी क्या है त्रिज्या खंड है, लेकिन ये तो है लघु त्रिज्या खंड और ये है दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी कि बड़ा त्रिज्या खंड है, बड़े वाला है, ये छोटे वाला है नीचे वाला। अब इसका कोण तो हमें पता है 90 डिग्री, लेकिन उसने पूछा संगत दीर्घ का बताओ, बड़े वाले का बताओ, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड है नहीं ऊपर वाला, और इसका ही कोण चाहिएगा हमें या नहीं चाहिएगा भी, तो इसका कोण बताओ कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा बताओ, बताओ भाई, भाई 360 में से आप 90 घटा देंगे, नहीं घटा देंगे, 360 में से कितना घटा देंगे 90, तो कितना बचेगा 270 बचेगा, 270 डिग्री। आ रही है बात समझ में भाई, पूरा कोण होता है पूरा का पूरा 360 डिग्री का, नीचे वाला 90 का है तो ऊपर वाला कितना 270 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक बार, ये हमारे पास 10 की 10 है हमारे पास, ऊपर वाले के लिए भी है नीचे वाले के लिए भी, कौन हमारे पास हो गया, बस हमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वही हम सूत्र लगाएंगे। अब लिखेंगे देखो यहाँ पे
दीर्घ त्रिज्या खंड। इस त्रिज्या खंड का भाई नाम लिखेंगे, देखो दीर्घ त्रिज्या खंड का नाम क्या है, देखो यहाँ पे ए वाई डी ऐसे लिखेंगे भाई, ए वाई डी। और लघु का क्या है, ए एक्स डी। तो क्या है इसका नाम भाई, ऐसे लिखो पूरा, ऐसे लिखो, देखो ए वाई डी ओ, यहां तक लिखो आप, ए वाई डी ओ, देखो ऐसे यहां चले आप, ये वाला, ठीक है भाई। ए वाई बी ओ का कोण, यानी कि थीटा बराबर 360 माइनस 90, 270 डिग्री। त्रिज्या आर बराबर कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर। दीर्घ त्रिज्या खंड बताओ भाई, क्षेत्रफल का सूत्र त्रिज्या खंड का, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। मान रख देंगे मैं यहाँ पे, थीटा का मान 270 डिग्री बटे 360 गुणा 3.14 और आर का मान है 10, तो गुणा 10 दो बार लिख देंगे। देखो भाई, एक जीरो से और 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो हमारे पास बचा 3/4 गुणा, देखो भाई 10 दाम 100 होंगे नहीं होंगे, और 100 के गुणा जब आप 3.14 में करोगे तो केवल पॉइंट यहां से यहां पहुंच जाएगा लास्ट में, यानी कि पूरा 314 हो जाएगा। जब 100 की गुणा आप 3.14 में करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा, 314 ऐसे भी, ठीक है। अब इससे देखो भाग दे सकते हैं, यहाँ 2 से भाग दो, 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बचा भी यहाँ पे 11 हो गए, 2 पंजे 10, एक बच गया 14 हो गए, 2 सत्ते 14। हमारे पास आया 3 गुणा 157 और बटे में 3 से गुणा करेंगे भाई, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 2, 2 से भाग दे दो इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया एक बच गया 11 हो गए, 2 पंजे एक बच रहा है भाई, पॉइंट लगा के 0 उतार ली 10 हो गए, और 2 पंजे 10, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, नोट करिए एक बार जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 के एक बार सुनिए ध्यान से एक बार, देखो भाई कैसे चुप नहीं हुआ भाई अब तक। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, सुनो भाई अब के बार देखो क्या चेंज हुआ, केवल त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या पिछले वाले में भी थी इसमें भी है, और आगे फिर कहा चाप केंद्र पर, जो ये चाप है ना, देखो ये चाप, ये वाला जो चाप है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 देखो भाई, नंबर 1 चाप की लंबाई, भाई यहां सुनिए एक बार। नंबर 2, और नंबर 2 पे आपसे कहा कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का और नंबर 3 आपसे कहा संगत जीवा द्वारा, देखो जीवा एक जीवा है भाई, यहाँ पे जीवा खींची गई, यहाँ पे बाद में बताऊंगा आपको मैं। यहाँ जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल, एक है आपका वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब सुनो भाई, आपको खुद करना है सवाल ये, देखो ऐसे सवाल हमने पिछले कर लिए, केवल सूत्र लगाना है, गुणा भाग करनी है और कोई फर्क नहीं है। देखो सुनो एक बार, जब चाप की लंबाई, अभी तक ये नहीं समझा आपने चाप की लंबाई किसे कह रहे हैं, देखो भाई चाप की लंबाई क्या है, ए एक्स बी, जो लंबाई है यहां से लेके यहां तक, ये भाई चाप की लंबाई है। पूरा तो होता है परिधि, जब कोई चाप कट जाए तो हम देखो कोई सब परिधि का कट रहा है तो हम बोलेंगे चाप। इस चाप के द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस चाप की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई के लिए सूत्र लिखवाया था मैंने आपको, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। यहां मान रख देंगे भाई
आर का मान भी तुम्हारे पास है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, आर का मान 21 और पाई का मान कितना रखना है, दे नहीं रखा तो इसका मतलब 22/7 रखेंगे। कितना रखेंगे 22/7। हल कर लेंगे इसको भी। और चाप की लंबाई वर्ग सेंटीमीटर में नहीं आती, ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर में आएगी या मीटर में आएगी, जो उसने दे रखा है तो सेंटीमीटर में लिखना है। समझ गए यहाँ तक? पहले तो ये करना है, अभी सुनो आगे। फिर दूसरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। नंबर 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ देखो एक बार भाई सुन लो, पहले बाद में उतार लियो। देखो त्रिज्या खंड कौन सा है, ये देखो जहां ये त्रिज्या खिंच रही है दोनों, यहाँ तक का जो हिस्सा है सारा, ये देखो ये वाला सारा हिस्सा, ये क्या है हमारा त्रिज्या खंड। इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया था मैंने अभी, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहां मान रख देंगे भाई अब की बार। तीसरे नंबर पे देखिए भाई, तीसरे पे क्या निकालना है एक बार देखो सुनो, ये निकालना भाई यहां से देखो ये वाला हिस्सा, ये तो नीचे वाला हिस्सा है जीवा ए बी द्वारा, जो जीवा ए बी है आपकी, इसके द्वारा बनाया गया वर्तखंड। क्या है भाई? वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसका बताना आपको क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल बताने के लिए आप सूत्र लगाएंगे थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सारी चीजें आपके पास है भाई, यहां मान रखना है जैसे मैंने पिछले वाले में रख के दिखाया है। मैं बताओ कर लोगे सभी? कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर लेंगे इसको भाई और करके लेके आना है खुद, बस नोट कर लो इतना। नंबर 6 देखिए, अभी बस उतारेंगे नहीं भाई, पहले समझ लेंगे। देखो एक बार, उसने कहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा, देखो जीवा यहां बना लेंगे ऐसे, ये जीवा होगी भाई ए बी, कोई जीवा ए बी केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। केंद्र पर कितने डिग्री का भाई? आगे उसने कहा संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों का क्षेत्रफल। अब की बार हमें दोनों वर्तखंडों का क्षेत्रफल बताना है, छोटे वाले का भी भाई और जो बाकी सारा ऊपर वाला हिस्सा है उसका भी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, छोटे वाले का निकाल लेंगे और छोटे वाले का निकाल के इसका लघु वर्तखंड का, और पूरे वर्त में से जब हम छोटे वाले का घटा देंगे तो दीर्घ वर्तखंड का बच जाएगा। किसका बचेगा भाई? तो हमारे पास एक तो है लघु वर्तखंड और एक है भाई दीर्घ वर्तखंड। दीर्घ वर्तखंड देखो भाई एक बार आप लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। नाम भी लिख सकते हैं आप लघु वर्तखंड का अगर लिखना है। लघु वर्तखंड ए एक्स बी ए का क्षेत्रफल। भाई देखो सुनो, सूत्र एक्स ही है भाई सारा, ए एक्स बी ए एस है, ठीक है। देखो भाई यहाँ क्षेत्रफल बराबर ना लगा के यहाँ पे, क्योंकि जो है ना सूत्र लंबा है वो आगे आने का नहीं, फिर तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ बराबर, ठीक है। बराबर आप लिखेंगे थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ देख लेंगे भाई एक बार, दोनों में आर स्क्वायर है तो कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा थीटा बटे 360 गुणा पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। थीटा की जगह रख लो यहाँ पे पहले ही भाई, थीटा की जगह हमने रख लिया 60 डिग्री, यहां भी रख लेंगे 60, ठीक है। आगे देखो आर का मान रखेंगे भाई, आर का मान कितना 15 गुणा 15, यहाँ देखो 60 से भाग देंगे जब, यहां से काटेंगे एक कम 60 एकम 60 और 60 से भाग देंगे, सिक्का चलेगी तो 1/6 1 गुणा पाई का मान उसने आपसे कहा, देखो यहाँ पे कहा है सवाल में भी
कि पाई का मान तो रखना है 3.14 और √3 बराबर रखना है 1.73, बस इतना तक रखना है। ये मान आपको रखने हैं यहाँ, ठीक है। अभी देख बुढ़िया, कभी तो जो है ना 2 अंकों तक ले लेगा वो मान, जब इतना दे रखा है तो इतने रख देंगे, वरना पूरा मान 1.732 तक रखवा ले कभी कभी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? 3.14 माइनस 1/2 साइन 60 का मान है √3/2। कितना है मान? क्या पता ही नहीं क्या पूछ रहा मैं भाई। देखो यहाँ पे भाई एक बार बराबर 15 को ऐसे रखो आप, 15 गुणा 15। देखो भाई इसकी गुणा इसमें करोगे तो क्यों संख्या 3.14/6 माइनस √3 एकम √3 होगा या नहीं होगा? यदि आप √3 का मान रख रहे हैं 1.73 रख देंगे यहाँ पे, 1.73 एकम 1.73 और 2 दूनी गुणा का नियम है ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। भाई √3 की जगह रखा है 1.73 और 1.73 की जब एक में गुणा करोगे तो वो की वही संख्या आवेगी नहीं आवेगी, और बटे में 2 दूनी 4। एलसीएम ले लो भाई इसे। देखो 6 का और 4 का एलसीएम बताओ मुझे कितना जल्दी, कौन बताएगा हाथ उठा के एक बार? ये इसको बताओ, ऐसे बताओ, मैं कह रहा मुझे पता है, बताओ 6 का 4 का क्या हो एलसीएम, क्या हो एलसीएम, क्या हो एलसीएम? हाँ अच्छा, मैं कह रहा है ये हो एलसीएम। देखो भाई एलसीएम हमारी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ऐसे याद रखना है, ठीक है भाई। तो वो संख्या क्या है? 12 है। हाँ सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? वो 12 जो इन दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब देखो 6 का 2 गुना है या नहीं? 6 दूनी 12, तो ऊपर वाला भी 2 गुना करेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया आगे माइनस का चिन्ह, 4 तिया 12 भाई 3 गुना है या नहीं? तो भी 3 गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 एकम 3 और 2 5, 2 अंक के बाद पॉइंट, 15 गुणा 15 और भाई यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ पे। इसमें इसको उठाओ भाई, देखो 6.28 और 5.19 ऐसे घटाओगे, 18 में से 9 गए 9, यहाँ पे 0, 6 में से 5 गया 1, आपके पास बचा 1.09 बटे में 12। यही बचा या नहीं बचा भी? अब इसे देखो काटो, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 3 से कट गया, बस इसकी गुणा कर लो अब। 15 गुणा 5 नम 45, 0 में गुणा करेंगे 5 की 0 आएगा, हासिल 4 के थे तो 4 हासिल लगा लेंगे, बस 5 एकम 1 अंक के 2 अंक के बाद पॉइंट और बटे में। अब 15 ही कर लो भाई गुणा इसके साथ। देखो 15 5 75 का 5 का, 15 चौका 60 और 7 हासिल के 67, 15 5 75 और भाई हासिल के में 6, 75 और 6 81 और 2 अंक के बाद पॉइंट और बटे में। इससे भाग दे लो भाई इसको, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 में बाहर नहीं जल्दी 0 लगा लेंगे, 17 हो गए, 4 चौक 16, 1 बच गया 15 और 4 तिया 12, कितने बचे भाई 3 और 4 सते 28, 2 बच गए, 4 पंजे 20, कितना होगा भाई? 2 अंकों तक लिखना चाह रहे हो तो 2 अंकों तक लिख सकते हैं 20.4। और देखो जब अगले अंक 5 या 5 से ज्यादा हो तो पिछले वाले में 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं भाई, इतने वर्ग सेंटीमीटर। आंसर है क्या? एक बार चेक करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, या तो ये रख लो आप, ये रख लो, ठीक है। अभी सुनो भाई, ये आधा सवाल हुआ अभी है ना, अभी थोड़ा और है इसका, एक बार ही नोट कर लो जल्दी। देखो भाई एक बार इसमें भाई थोड़ा सा बस देख लो, कर लियो अपने आप। यहाँ देखो आप लिखेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, भाई एक बार देखो थोड़ी देर, बस 5 मिनट की बात है। दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का नाम बताओ कैसे लिखेंगे? देखिए सॉरी त्रिज्या खंड नहीं है भाई, वर्तखंड है, सॉरी वर्तखंड है भाई, ये है वर्तखंड। देखो दीर्घ वर्तखंड यानी कि ऊपर वाला हिस्सा,
वर्गखंड में और त्रिज्या खंड में फर्क समझो आप। वर्गखंड का मतलब है देखो सारा हिस्सा ऊपर का सारा, ये वाला भी देखो, ये वाला हिस्सा दिया हुआ है इसमें सारा ये, ठीक है। और नीचे वाला ये था लघु वर्गखंड। और जब आप निकाल लोगे तो क्या करेंगे भाई, पूरा जो वर्ग है हमारे पास, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल यदि हम निकाल ले और उसमें से हम नीचे का माइनस कर रहे जो हमने निकाला अभी, हमने इसका मान निकाला है नहीं निकाला भाई, जो मैंने अभी छायांकित कर रखा है यहाँ पे, इसका मान हमने निकाल दिया। यदि हम पूरे वाले वर्ग में से और नीचे वाला माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। और यदि आप इसी सूत्र से निकालना चाह रहे जो हमने यहाँ पे लगाया, तो इससे देखो जितना बड़ा ये हमारा यहाँ तक बना, उतना ही बड़ा एक बार और निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आसान ये है कि आप पूरे वर्ग का निकाल दो। पूरे वर्ग का सूत्र क्या है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर, केवल कितना सा है बस पाई आर स्क्वायर। जब उसका आंसर हमारे पास आ जाए तो उसमें से क्या माइनस कर देंगे भाई, ये माइनस कर देंगे लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो क्या आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, एक बार देखें यहाँ पे देखो। दीर्घ वर्गखंड यानी कि नाम लिखो भाई इसका, दीर्घ वर्गखंड का क्या है, ए वाई बी, ए वाई बी ए। देखो यहां तक, ये यहां तक नहीं है भाई, ऐसे नहीं है। यदि हम ऐसे ले जाते थे वो तो होता त्रिज्या खंड, अब ये यहां तक है पूरा ऐसे, ये वाला हिस्सा सारा का सारा, ठीक है। तो ए वाई बी ए का क्षेत्रफल आप लिखेंगे बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, क्या लिखोगे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल यानी ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्गखंड, लघु वर्गखंड, क्या नाम था भाई लघु वर्गखंड का, ए एक्स बी ए, ए एक्स बी ए का क्षेत्रफल, बस ये हमें लिखना है। इसका मान तो हमारे पास हो गया 20.44 और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना बस। तो यहां रखो आप, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो भाई, पाई आर स्क्वायर, हो या नहीं होता, और माइनस करना है बस ये 20.44, 20.44। पाई का मान आपको कितना रखना है 3.14, आर का मान हमारे पास है 15, 2 बार 15 कर दो भाई, 15 गुना 15 और माइनस 20.44, ये आप कर लोगे भाई खुद यहाँ से। इसकी गुणा करनी है पूरे की और माइनस करना है 20.44, जो आएगा वो आपका कितना होगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये खुद करना भाई, आप आंसर निकाल लेंगे आप, ठीक है। ये आसान है भी, अगर कोई ऐसा करना चाहे जैसे मैंने बताया तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए थीटा आपको, उसके लिए थीटा आपको बदलना पड़ेगा, थीटा, ठीक है, ऊपर वाला थीटा ले